तुलसी से बदला लेने के लिए नोएना ने जो चाल चली, उसने पूरे वीरानी परिवार की नींद हिला दी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी सीरियल अपडेट्स पर। आज हम बात कर रहे हैं उस महा ट्विस्ट की, जिसने क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 के दर्शकों की नींद उड़ा दी है। वीरानी इंडस्ट्रीज का भव्य एग्जीबिशन, जिसे मेहर वीरानी अपनी शानदार वापसी के जश्न के तौर पर आयोजित कर रहे थे, धीरे धीरे एक जंग का मैदान बन गया। चारों तरफ हीरों की चमक, मेहमानों की भीड़ और मीडिया की फ्लैशलाइट्स के बीच नोएना के दिल में पल रहा अंधेरा अपनी सबसे खतरनाक शक्ल में बाहर आने वाला था। इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी एक आदर्श बहू की तरह वृंदा ने अपने कंधों पर उठा रखी थी। वह मेहमानों का मुस्कुराकर स्वागत कर रही थी, मेहर की दवाइयों का समय पर ध्यान रख रही थी और यह सुनिश्चित कर रही थी कि प्रेस के सामने वीरानी परिवार की छवि पर कोई आंच न आए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि थोड़ी ही दूरी पर खड़ी नोएना हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए मुस्कुरा रही है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक शिकारी की नजर छिपी है। नोएना को पूरा यकीन हो चुका था कि कुछ दिन पहले जब वृंदा अचानक घर से गायब हुई थी, तो वह किसी और से नहीं बल्कि तुलसी से मिलने गई थी। नोएना जानती थी कि अगर तुलसी वापस आई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि तुलसी को बाहर निकालने के लिए उसकी सबसे कमजोर कड़ी यानी उसकी बहू को निशाना बनाया जाएगा। जश्न के माहौल के बीच नोएना ने अपनी साजिश को अंजाम देना शुरू किया। एग्जीबिशन का सबसे कीमती नवरत्न हार, जिसकी कीमत करोड़ों में थी और जिसे शो स्टॉपर कहा जा रहा था, नोएना ने बेहद चालाकी से डिस्प्ले केस से निकाल लिया। यह सब इतनी सफाई से हुआ कि सीसीटीवी कैमरे भी उस एंगल को रिकॉर्ड नहीं कर पाए, जिसे नोएना पहले से सेट करवा चुकी थी। मौका पाकर जब वृंदा मेहर को पानी देने के लिए झुकी और उसका बैग पास की टेबल पर रखा था, उसी पल नोएना ने बिजली की फुर्ती से वह हार बैग में डाल दिया। यह सिर्फ चोरी का इल्जाम नहीं था, बल्कि एक संस्कारी बहू के चरित्र को कुचलने की पूरी तैयारी थी। कुछ देर बाद जैसे ही नीलामी शुरू होने वाली थी, नोएना अचानक जोर से चिल्लाने लगी कि करोड़ों का हार गायब हो गया है। पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। सिक्योरिटी ने तुरंत गेट बंद कर दिए। मेहर घबरा गए क्योंकि यह हार सिर्फ कीमती नहीं था, बल्कि निवेशकों के भरोसे का प्रतीक भी था। नोएना ने ड्रामा करते हुए कहा कि चोर बाहर का नहीं, बल्कि अंदर का ही कोई है। पहले उसने स्टाफ की तलाशी करवाई ताकि किसी को उस पर शक न हो, और फिर इशारों में घर वालों की तलाशी की बात छेड़ दी। वृंदा, जिसे अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा था, खुद आगे बढ़ी और बैग चेक करवाने के लिए दे दिया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने बैग उल्टा, वह भारी हार जमीन पर गिर पड़ा। उस पल पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वृंदा की सांसें थम गईं। मेहर वीरानी शर्म से नजरें झुका लेते हैं। नोएना मीडिया के सामने ताली बजाते हुए वृंदा को जलील करने लगती है और कहती है कि जिसे सड़क से उठाकर बहू बनाया गया, उसने आज अपनी असलियत दिखा दी। वृंदा रोते हुए कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन सबूत उसके खिलाफ था। पुलिस पहले से बुला ली गई थी और बिना जांच के वृंदा को हथकड़ी पहना दी जाती है। कैमरों की चमक के बीच एक संस्कारी बहू अपराधी बनकर खड़ी थी, और यह सब नोएना की चाल का हिस्सा था ताकि यह खबर तुलसी तक पहुंचे। कहानी अब थाने की सर्द दीवारों के बीच पहुंचती है, जहां वृंदा को अपराधियों के बीच लॉकअप में डाल दिया गया। इंस्पेक्टर, जो नोएना के प्रभाव में था, उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। उधर नोएना थाने में बैठकर चाय पीते हुए इंतजार कर रही थी कि कब तुलसी बाहर आए। शहर के दूसरे कोने में तुलसी टीवी पर यह खबर देखती है और समझ जाती है कि यह एक साजिश है। एक सास अपनी बहू को इस हालत में नहीं देख सकती। वह बिना किसी डर के थाने की ओर निकल पड़ती है। थाने में जब पुलिस वाला वृंदा पर डंडा उठाने ही वाला था, तभी तुलसी की कड़क आवाज गूंजती है। उसकी एंट्री पूरे माहौल को बदल देती है। वह इंस्पेक्टर से सवाल करती है, कानून और सबूतों की बात करती है। नोएना उसे गिरफ्तार करवाने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसी अपने आत्मविश्वास और एक कथित वीडियो का जिक्र कर सबको चुप कर देती है। इंस्पेक्टर डर जाता है और लॉकअप खोल देता है।
वृंदा आजाद हो जाती है और तुलसी के गले लगकर रो पड़ती है। तुलसी उसे हिम्मत देती है और नोएना को चेतावनी देकर वहां से निकलने लगती है। तभी दरवाजे पर अंगद और बड़े वकील की एंट्री होती है और जिस माँ की कहानियां उसने बचपन से सुनी थीं, आज वही माँ साक्षात उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। अंगद अपनी पत्नी की ढाल बनकर खड़ा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके होठों से बस इतना ही निकल पाया, बा। तुलसी आगे बढ़ी और बिना कुछ कहे अपने बेटे को गले से लगा लिया। उस एक पल में बरसों का बिछड़ना, दर्द और शिकायतें सब पिघल गईं। तुलसी, अंगद और वृंदा, यह तिकड़ी अब पूरी हो चुकी थी। थाने के बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी क्योंकि गिरफ्तारी की खबर जानबूझकर लीक की गई थी। नोएना चाहती थी कि कैमरे वृंदा को हथकड़ियों में देखें, उसकी बेइज्जती को लाइव दिखाएं। लेकिन तस्वीर उलट चुकी थी। अब कैमरों के सामने वह दृश्य था जहां सालों से गायब तुलसी वीरानी अपनी बहू का हाथ थामे पूरे आत्मसम्मान के साथ थाने से बाहर निकल रही थी। फ्लैशलाइट्स चमकने लगीं। रिपोर्टर चिल्लाने लगे, तुलसी जी, आप जिंदा हैं? आप कहाँ थीं इतने साल? तुलसी रुकी, कैमरे की तरफ देखा और सिर्फ एक लाइन बोली जो अगले दिन हर अखबार की हेडलाइन बनने वाली थी, जब बुराई हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे खत्म करने के लिए लौटना ही पड़ता है। इतना कहकर तुलसी, वृंदा और अंगद वहां से निकल गए। पीछे अकेली खड़ी रह गई नोएना, हारी हुई और बेइज्जत। गुस्से में उसने इंस्पेक्टर की टेबल पर रखा सामान जमीन पर पटक दिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत और बदले की आग थी। वह खुद से बुदबुदाई, आज तुम जीती हो तुलसी, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब मैं वहां वार करूंगी जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। मेहर, उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वह सीधे हॉस्पिटल जाएगी जहां तनाव के कारण मेहर भर्ती थे। उसे पता था कि तुलसी अब घर या मेहर से मिलने की कोशिश करेगी और वह किसी भी कीमत पर उसे ऐसा करने नहीं देगी। थाने से निकलते ही सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन तुलसी, अंगद और वृंदा की गाड़ी के अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था। अंगद अपनी मां को इतने सालों बाद देख रहा था, उसके मन में सवालों का सैलाब था, लेकिन तुलसी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह जानती थी कि थाने में वीडियो वाला दाव एक बड़ा ब्लफ था। गाड़ी में बैठे बैठे वृंदा ने हिम्मत कर पूछा, माँ, क्या सच में आपके पास वो वीडियो था? तुलसी ने खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सांस ली और कहा, सच और झूठ से ज्यादा जरूरी समय होता है वृंदा। उस वक्त मुझे तुम्हें बचाना था। अब असली लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि नोएना चुप नहीं बैठेगी। उधर नोएना अपनी गाड़ी को पागलों की तरह दौड़ाते हुए सिटी हॉस्पिटल की ओर बढ़ रही थी। उसका दिमाग तेज चल रहा था। वह जानती थी कि अगर तुलसी और मेहर आमने सामने आ गए तो पुराना रिश्ता, पुराना प्यार, सब कुछ उसकी साजिश पर भारी पड़ जाएगा। रास्ते में ही उसने अपने वकीलों को फोन किया और एक इमरजेंसी लीगल ऑर्डर तैयार करने को कहा, ताकि कानूनन तुलसी को मेहर से मिलने से रोका जा सके। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने सिक्योरिटी को सख्त आदेश दिए कि अगर कोई औरत खुद को मेहर की पत्नी बताकर आए तो उसे अंदर घुसने न दिया जाए। आईसीयू के कमरे में नोएना ने मेहर के पास बैठकर रोने का नाटक शुरू कर दिया। कमजोर हालत में मेहर ने आंखें खोली। नोएना ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि एक बहरूपिया औरत खुद को तुलसी बताकर सबको धोखा दे रही है और उनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। बीमार इंसान के मन में जहर घोला जा रहा था। मेहर घबरा गए, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। इसी बीच हॉस्पिटल के बाहर तुलसी, अंगद और वृंदा पहुंचे। गेट पर सिक्योरिटी ने उन्हें रोक लिया। अंगद ने गुस्से में कहा कि यह मेहर की पत्नी है, लेकिन गार्ड्स ने नोएना का हवाला देकर रास्ता रोक लिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया, धक्का मुक्की शुरू हुई और मीडिया ने इसे लाइव दिखाना शुरू कर दिया। ऊपर खिड़की से नोएना यह तमाशा देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन तुलसी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने रास्ता बदला। अंगद गार्ड्स को उलझाए रखता है और तुलसी, वृंदा के साथ इमरजेंसी एग्जिट से अंधेरे गलियारों से गुजरती है। कांच उसके पैरों में चुभता है, लेकिन वह रुकती नहीं। आईसीयू के बाहर पहुंचते ही उसकी नजर नोएना से टकराती है। दोनों आमने सामने थीं। नोएना ने दरवाजे के सामने खड़े होकर रास्ता रोक लिया।
तुलसी ने शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा कि अगर वह नहीं हटी तो वह अपना वह रूप दिखाएगी जिससे नोएना डरती है। अचानक आईसीयू के अंदर से एक कमजोर लेकिन साफ आवाज आई, तुलसी। नोएना के हाथ से दरवाजे का हैंडल छूट गया। तुलसी ने दरवाजा खोला। मेहर की कांपती उंगलियां तुलसी के चेहरे को छूती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुलसी, तुम आ गई। इन शब्दों ने नोएना की सारी साजिश को तोड़ दिया। नोएना अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन तभी मेहर ने सच बता दिया कि हार चोरी नहीं हुआ था, उन्होंने खुद वृंदा को दिया था। यह सुनते ही नोएना का चेहरा सफेद पड़ गया। तुलसी ने महाकाली के रूप में उसे चेतावनी दी और कमरे से बाहर जाने को कहा। नोएना गुस्से और नफरत के साथ वहां से निकल गई, यह धमकी देते हुए कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कमरे में शांति लौट आई। तुलसी मेहर के पास बैठ गई। अंगद और वृंदा की आंखों में सुकून था। बाहर सूरज उग रहा था, एक नए सवेरे और नई लड़ाई का संकेत देते हुए। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि नोएना के दिमाग में अब भी नई साजिशें पल रही हैं और यह जंग अभी लंबी चलने वाली है।